नमस्ते पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने जाना कि आप सब लोग जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं उन सबको बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उन सबको उतारते हैं जो भी उत्तर हमारे मास्टर्स हमको देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत से प्रश्न हमने अभी कविता जी से किए पिछले एपिसोड में, और हमने जाना कि स्वाध्याय का क्या महत्व है हमारे जीवन में। आइए कुछ और उसी से रिलेटेड हम प्रश्न और करें कविता जी से। पहले उनका स्वागत करते हैं मिलकर। तो कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते पीएमसी में। थैंक यू सो मच विभा जी, बहुत प्यार है ढंग से आप बोलती हैं नमस्ते पीएमसी। मेरा भी मन होता है वैसे ही बोलूं। बोलिए, हम सब बोल सकते हैं। हाँ जरूर। तो कविता जी, मैं आपसे, जैसे आपने हमको पिछले एपिसोड में बहुत कुछ बताया कि बच्चे कैसे कर सकते हैं ध्यान, के वो बुक्स कौन सी पढ़ सकते हैं, टीनेजर्स, बड़े लोग किस समय कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, होली बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, आपने बहुत कुछ बताया। अब हम आते हैं अपने रूटीन के, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि सपोज़ मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ किसी भी कारण से, अपने फैमिली रिलेशंस की वजह से, किसी भी वजह से, तो क्या ये बुक्स हमें डिप्रेशन में भी हेल्प करेंगी? बिल्कुल ज़रूर। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि डिप्रेस्ड हैं, इमोशनली परेशान हैं, तो जब आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम मनुष्य हैं, तो जीवन में सभी के कभी न कभी ऐसा छोटा उतार चढ़ाव आता है, ऐसा समय भी आता है। कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई लोग उसमें से जल्दी निकल आते हैं। तो ध्यान अगर आप करते हैं और साथ में कुछ ऐसी लोगों के अनुभव पढ़ते हैं जिन्होंने अपने आप को कैसे निकाला ऐसी परिस्थितियों में से, तो आपको बहुत सहायता मिलती है। तो जैसे लुई है, जिनके किताब है यू कैन हील योर लाइफ, ये इन्होंने, इस किताब ने तो करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। तो ज़रूर ऐसे ऐसे ब्रैडली नेल्सन है, ब्रैडली नेल्सन की किताब है इमोशन कोड, जिसमें कि वो बताते हैं कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो हर एक सेल में है वो। तो उन्होंने बाकायदा वो बनाई हुई है, कैटेगरीज बनाई हुई हैं। आप ग्रुप चूज़ करिए, ए ग्रुप में कि बी ग्रुप में, कौन कौन सी आप पहले अपने अंदर आप अपना अध्ययन करिए, देखिए कि आपको क्या फ़ील होता है, कि क्या इमोशंस हैं मेरे जो मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं जो परेशान कर रही, और फिर उसमें जाके आप अपनी बॉडी से पूछिए। एक साइंस है जिसको डेविड हॉकिंस ने भी बताया है, मसल टेस्टिंग जिसे बोलते हैं, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डाउजिंग भी करते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड से पूछते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। तो भले ही आपके कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं मालूम है, आप सबकॉन्शियस माइंड से भी पूछ के अपने उस इमोशन को अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। या फिर जो लुई है का तरीका है कि आप अफर्मेशन करिए, आप अच्छी मूवीज़ देखिए, तो उस किताब को पढ़ने से आपको पता चलेगा अगर आप बीमार हैं तो कौन से इमोशन के कारण कौन सी बीमारी है। क्योंकि हम 99% तो इमोशनल बीइंग ही हैं। हमारा हर दिन हर पल इमोशंस के ऊपर ही चल रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ में हमारा इमोशन बदलता है और हमारी एनर्जी बदलती है, और जैसी एनर्जी बदली तो हमारे सेल्स जो हैं वो अलग तरह से ऑपरेट करने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले अपने आप को जानना, अपने आप को देखिए, जानिए, और फिर अपनी इन किताबों से आप सहायता ले सकते हैं। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना कि डिप्रेशन का इलाज ध्यान में भी है और स्वाध्याय में भी है। हमको कविता जी बुक्स भी बता रही हैं, राइटर्स के नाम भी बता रही हैं। आप एक कॉपी पेन लेकर उसको नोट करते जाइए, क्योंकि उस को हमें अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि हमें सदा डिप्रेशन में नहीं रहना, हमें सदा एंजाइटी में नहीं रहना, इन सब से निकलना है। और निकलने का तरीका बहुत सुंदर तरीके से कविता जी हमको बता रही हैं। तो कविता जी, जैसे सपोज हमारे पास कोई स्पेशल चाइल्ड है, अब उसको डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट बहुत तरीके से हमको बताते हैं कि इसको कैसे कैसे हैंडल करना है, वो अपना एक तरीका बताते हैं, पर क्या उसमें बुक्स भी हमको हेल्प कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ज़रूर कर सकती हैं। बुक्स ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि आपके घर में कोई अगर ऐसा स्पेशल चाइल्ड है या घर का कोई मेंबर ऐसा है जो कि
मतलब इनकेपेबल है, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई आपके पूर्व जन्म का कारण होता है। कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती है। तो हमें अपने जब पास्ट लाइफ के बारे में ऐसी पुस्तकें हैं, योर सोल्स लव, योर सोल्स गिफ्ट, ऐसे माइकल न्यूटन ने, रेमंड मूडी ने, इन लोगों ने बहुत सारी किताबें, बहुत सारे स्टडी किए हैं केसेस, और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं कि हमारे रिलेशनशिप थे पास्ट लाइफ में जिसके कारण हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आईं। तो जब हम उन कारणों को समझ जाते हैं तो पहली बात तो ये कि जीवन आसान हो जाता है, और दूसरी बात ये कि वो बहुत सारे कर्म जो है वो कट जाते हैं, लाइफ हमारी आसान हो जाती है, और हम चूँकि उन बातों को समझने लगते हैं कि हमने क्या किया था इसलिए हमारे जीवन में ऐसा आया। बहुत बार ऐसे उदाहरण हैं लोगों के जिनका आप सुनेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए पास्ट लाइफ में जिसके के कारण उनके हाथ या पैर या कुछ डिफेक्टिव है या कुछ हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये मेरा ही किया हुआ है जो सामने आ रहा, और परिवार वाले भी समझ जाते हैं कि क्यों ये हमारे जीवन में आया, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आई। तो इस तरह से जब आप किताब पढ़ लेते हैं तो आप उस परेशानी से निकल सकते हैं आसानी से, या उसको आपको उसके साथ जीने का साहस आ जाता है आपके अंदर उस बात को। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वैसे तो चूँकि हम सब पास्ट लाइफ को लेकर ही चले आ रहे हैं, और आगे भी हमें अगर यूनिवर्स की कृपा हुई तो शायद अगला जन्म ना हो, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो आगे के जन्मों में भी ये किताबें हमारी सहायता करती हैं कि कैसे हम पुराने इम्प्रेशंस को ख़त्म करें और आगे अपना लाइफ को ऐसा स्मूथ बनाएं कि फिर धीरे धीरे हमारा निर्वाण जो है उसका रास्ता साफ हो जाए। फ्रेंड्स, कितने प्यारे तरीके से कविता जी ने बताया कि किसी के भी जीवन में कोई स्पेशल जन है, उसके जीवन में ऐसा क्यों है ये हमें स्वाध्याय से पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें, आप स्वाध्याय कीजिए तब भी आपको पता चलेगा, ओह अच्छा, उसके जीवन में ये ऐसा इसलिए हुआ तो मेरे जीवन में भी ये ऐसा इसलिए हो रहा है। और तब आप कंफर्ट्स की स्टेजेस में आ जाएंगे, आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा रीज़न। जब हमको रीज़न पता चल जाता है उन सब चैलेंजेस का जो हमारे जीवन में आ रही हैं, तो हम थोड़ा सा ईज आउट हो जाते हैं। चैलेंजेस हैं, ऑफ कोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो चैलेंजेस ख़त्म हो गए, पर तब हमको कारण पता चल जाता है, और जैसे ही कारण पता चलता है कि कारण मैं हूँ, मेरा ही किया हुआ कोई कर्म है, तब आपके मन में किसी के प्रति भी क्रोध नहीं रहता, गुस्सा नहीं रहता, कोई भी जिसे कहना चाहिए ना, नेगेटिव थॉट हमारे मन में नहीं आता कि ये उसकी वजह से हमारे जीवन में ऐसा हो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से फ्रेंड्स कविता जी हमको इन जो डेली लाइफ में हमारे चैलेंजेस हैं उनको समझा रही हैं। तो कविता जी, जीवन में देखने में, सामने वाले को देखने में सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताती हूँ कि एक समय ऐसा था, मेरे हस्बैंड का बिजनेस काफ़ी डाउन हो गया था, पर क्योंकि मेरे पास सामान तो सब बहुत अच्छा था। उस आज से कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं 7 तोले की चेन, 60 ग्राम की चूड़ियाँ, हाथ में खूब सारी अंगूठियाँ, ये क्योंकि ये सब कुछ मेरे पास पहले था। मेरे पास साड़ियाँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया थी, पर्स भी बहुत बढ़िया, तो निकलती थी तो सामने वाले को जो इम्प्रेशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि कोई सेठानी चली आ रही है। पर मुझे अपने आप को पता है कि मेरे पर्स में क्या है या मेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है। मैं उससे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहती थी, पर सामने वाला तो कह रहा है आपकी जैसी लाइफ मुझे चाहिए। सही बात। पर मैं अपने अंदर से सोचूं, नहीं, मेरी वाली लाइफ नहीं आपको चाहिए, आपको ये नहीं मिलनी चाहिए। तो उस सब चीजों से कैसे निकले? देखने में सब कुछ अच्छा है, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ रहा है, मैं मुस्कुरा भी रही हूँ, क्योंकि वो सारा कुछ सबको तो नहीं डिलीवर करना ना, कि जो मेरे साथ घटित हो रहा है उस समय। पर आप मुझसे पूछिए, अगर
असल में मुझसे पूछिए तो शायद मुझे आप कहें ना कि मैडम आइए 500 रुपये खर्चते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो शायद मैं सोचूंगी कि है या नहीं मेरे पास। पर्स बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा सा है, पर उसमें नहीं है। तो बिल्कुल सही। ये एक आम आदमी की परेशानी, मैं अपनी तो खुलकर बता रही हूँ, पर हर नहीं बता पाता, पर है। अगर है तो उसको, उससे पार कैसे पाए? क्या इसमें भी बुक्स मुझको मदद करेंगी? बिल्कुल, बुक्स तो हर परिस्थिति में आपकी सहायता करेंगी। ऐसा होता है जीवन में कि अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, कभी है, कभी नहीं है। लेकिन हमारा जो बैलेंस है, वो ही मैटर करता है। अगर हमारा बैलेंस सही है, तो वो परिस्थिति आके निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर हम उसमें बह गए और हमने अपनी भावनाओं को उस तरह का बना लिया कि अरे अब तो लैक ही लैक है, लाइफ में अब बहुत कमियां हैं, जीवन बड़ा कठिन है, तो फिर हम वो क्रिएट कर लेते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो इस समय में, ऐसे समय में करना चाहिए। पहली बात तो ये कि हमको पावर ऑफ नाउ जैसी किताबें हैं, जो कि एकहार्ट टोल की किताबें, जो कि आज में इस समय में हमें अपनी पावर की याद दिलाती कि आज जब वो है वही हमारा कल है, फ्यूचर हमारा वही है, हमको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरी कुछ किताबें हैं जैसे कि शक्ति गवेन की है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इसमें हम एक अपना बेहतर कल विजुअलाइज कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि ठीक है, अभी जैसा है तो है, लेकिन अब जो आने वाला समय है वो बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। एस्थर हिक्स हैं, जो कि अब्राहम हिक्स के नाम से लिखती हैं आस्क एंड इट इज़ गिवन। तो उनका कहना है कि यूनिवर्स तो दे ही रहा है आपको हमेशा, बस ये है कि हमको मांगना या लेना नहीं आ रहा है। तो हमको इस तरह के अपने जीवन को बनाना है। जो किताबें इस तरह से मदद करती हैं, मतलब मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कि उस समय क्या करना, लेकिन आप किताबें पढ़ेंगे, आपको वो पता चल जाएगा कि हाँ, ये चैप्टर मेरे लिए, ये चैप्टर मेरे लिए, ये मुझे करना चाहिए, इस चीज़ की मेरे अंदर कमी है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। तो इसलिए किताबें आपकी बहुत अच्छी मित्र हैं, हर समय आपको गाइड करती हैं, और आप उनको पढ़ के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन बेहतर ना बने। तो अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप उस तरह की पुस्तक पढ़ें, उसमें जो संदेश दिया हुआ है वो आपको तुरंत अपील कर जाएगा कि हाँ, बस अब मुझे ये करना है। तो उसको फॉलो करें और निश्चित रूप से जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और जैसा आपने कहा कि बाहर से देखने वाले को सब लग रहा है, लेकिन अंदर जो है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम अपना हमारा वाइब्रेशन बहुत लो हो जाता है, क्योंकि हमें वो कमियां दिखाई दे रही हैं कि जीवन में जो कठिन परिस्थितियां हैं, तो हमें अपने वाइब्रेशन को अप रखना है। तो अप रखना है, कैसे रखना? वो जो अब्राहम हिक्स की जो पुस्तकें हैं, वो हमको बहुत ही अच्छे रुचिकर तरीके से बताते हैं कि किस तरह से हमको अपने वाइब्रेशन को, वाइब्रेशनल फील्ड को हमेशा अप रखना है, ऊंचा रखना है हमेशा, जिससे कि हम वही चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें जो कि हमारे लिए सही है। वाह, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि हमको हमारी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए बुक्स का हेल्प लेना ही लेना है, उनको अपना मित्र बनाना ही बनाना है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, अंदर से और बाहर से? हम दो तरीके से जीते हैं फ्रेंड्स, बाहर से भी जीते हैं, अंदर से भी जीते हैं। बाहर दुनिया के लिए है, अंदर मेरे लिए है। तो मेरा अंदर और बाहर एक हो जाए, इसको करने के लिए हमें बुक्स की मदद लेनी ही लेनी है। तो बहुत सुंदर तरीके से हमको कविता जी ने समझाया। तो आइए फ्रेंड्स, इन बुक्स को अपने जीवन में उतारें, यदि हमारे जीवन में इस तरीके की कोई भी परिस्थिति है। तो कविता जी, जैसे हमको अपनी अब आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, हमका करने का मन भी है, हम ध्यान कर रहे हैं, PSSM में आ गए, अब कौन सी बुक्स हमको इसमें हेल्प करेंगी? कुछ उसके बारे में ज्ञान दीजिए। ज़रूर मैं बताऊंगी, अपने अनुभव से भी और जो दूसरों से मैंने सुना उनके अनुभव से भी। आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत सारी सुंदर सुंदर किताबें हैं। सबसे पहले तो आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, जो अच्छे अच्छे मास्टर्स हैं, टॉरकॉम हैं, उनकी है, योगी कथामृत है, वो पढ़िए। ओशो की जीवनी है, और ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनकी जीवनी है। तो जब आप उनकी यात्रा पढ़ते हैं, तो उनके साथ साथ आपकी भी यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है। और दूसरे फिर आप इस तरह की किताबें पढ़िए, जैसे कि रामथा है या ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। रामथा पुस्तक को पढ़ने में क्या आपका होता है, प्रगति
कि आप पहली बात तो अपने थॉट्स से अलग हो जाते हो, क्योंकि रामथा ने बड़े क्लियरली बताया है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हमारे विचारों का एक पूल है, उसमें से हम जिस भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हैं, हम उस तरह के विचारों को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो जब ये बात क्लियर हो जाती कि हम अपने विचार नहीं हैं, ये बड़ा प्रोफाउंड रियलाइजेशन है कि हम अपने विचार नहीं हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी प्रगति बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आप समझने लगते हो कि अरे ये मैं नहीं हूँ। कई बार ऐसे थॉट्स हमारे अंदर आते हैं जो उतने अच्छे नहीं होते, जब हम खुद ही समझ पाते हैं कि अरे ये ईर्ष्या द्वेष का भाव, या ये कहाँ से आया ये भाव, तो ये हमारे विचार नहीं है, ये तो सिर्फ एक सिंपली क्योंकि बादल की तरह उड़ रहे हैं सब जगह, तो वो आ गए, तो हम उसमें ना फंस के और हम अपने विकास की तरफ ध्यान दे पाते हैं। अब ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन है, उन्होंने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से बताया है कि किस तरह से हमारे डीएनए की रचना हुई, किस तरह से हमारे शरीर की रचना हुई। तो जब आप उसको पढ़ते हो तो आपका खुद का भी प्रगति होती चली जाती है, विकास होता चला जाता है। इसके बाद जैसे पत्री सर कहते हैं कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना चाहिए, जी। तो वो किताबें ज़रूर पढ़ना है हमको, अपना विकास अगर करना है, जिसमें से कि ब्रूस लिप्टन है, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, एक डॉसन चर्च है, जिन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बड़े ही साधारण शब्दों में समझाया अच्छे से। और इसमें एक बात मैं और कहूँगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा ऐसी पुस्तकें पढ़ना शुरू करिए जिनको आप समझ सकें। एकदम से मत कूद जाइए कठिन कठिन पुस्तकों के ऊपर। तो पहले ऐसी पुस्तकें पढ़िए जो आसानी से आपकी समझ में आ रही हैं, और उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा आपको जो समझ में आ रहा हो उन किताबों को चूज़ करते जाइए और पढ़ते चले जाइए। इसके बाद एक चीज़ और है जो कि एक किताब है जिसका नाम है सरेंडर एक्सपेरिमेंट, माइकल सिंगर ने लिखी है, जो कि उन्होंने बताया कि किस तरह से समर्पण भाव में जब हम रहते हैं, पूरी तरह से जो आ रहा वो स्वीकार है हमको, तो जब हम उस भाव में रहते हैं तो जीवन कितना स्मूथ हो जाता है और रास्ते खुलते चले जाते हैं। हम अनजाने में खुद ही अपनी भावनाओं, अपने विचारों के द्वारा ब्लॉक्स बनाते चले जाते हैं आगे अपने खुद के लिए। तो जब आप स्वीकार भाव में रहते हो, यूनिवर्स ने जो भेजा है हमने उसको स्वीकार किया, तो वो हमारे रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं। तो जो आप कह रहे हो विकास, आध्यात्मिक विकास, ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है हमारी लाइफ में। फिर आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे जो ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे रास्ते के बैरियर, पत्थर बन रहे हैं जिनका कहना चाहिए, जिनको कि हमें हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ऐसी किताबें जैसे 4 एग्रीमेंट्स, वो आपको क्लैरिटी देता है, आपका परसेप्शन जो है वो बदल जाता है, आप जीवन को एक अलग अंदाज से देखने लगते हो। आपको पता चल जाता कि किस तरह से मैं ढेर सारी धारणाएं बना रहा था बिना बात के, मैं हर चीज़ को पर्सनली ले रहा था जो कि मेरे जीवन में ज़रूरत नहीं थी, किसी और के संसार में कुछ चल रहा, हम उसमें घुस गए। तो इस तरह से हमने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ शुरू की, दूसरों के शब्दों को गलत तरीके से लेना, दूसरों के बारे में गलत धारणाएं बनाना। तो जब ये इन सब बातों से आप बाहर निकल आते हो तो आपकी विकास की गति एकदम से बढ़ जाती है। तो और कई बार लोगों के जीवन में क्या होता है कि ध्यान शुरू कर दिया लेकिन शांति तो है नहीं। अब शांति आएगी तभी विकास आगे होगा। ध्यान कितना भी करते रहेंगे आप, जब तक मन में आत्मिक रूप से आप शांत नहीं है तब तक विकास नहीं होगा। तो आपको तिक ना हाँ करके जो माइंडफुलनेस के टीचर हैं उनकी किताबें पढ़ना चाहिए, जो लिखते हैं नो मड नो लोटस, कैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे, जो कीचड़ है उसमें ही हमें कमल बन के खिलना है। किस तरह से शांति हमारे हर जीवन के हर स्टेप में शांति, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उसको जानते नहीं हैं। तो अपने जीवन में हर कदम पे हमें शांति को देखना है। जब आंखें खुली रखेंगे देखेंगे, पीस इज़ एवरी स्टेप उनकी किताब है। इस तरह की बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं जिनमें कि गहरे मैसेजेस छुपे हुए हैं। अगर आपको एंजल्स के ऊपर, जब आप प्रगति कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि एंजल्स से कनेक्ट करना, तो डोरीन वर्च्यू की किताबें आप पढ़िए। उनको क्रिस्टल से, एंजल्स से आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, उनसे मैसेजेस ले पाएंगे, वो आपको जीवन का रास्ता दिखाएंगे। अगर ये बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है,
हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व है और उसकी चॉइसेस अलग अलग हैं, उसकी रुचियाँ अलग अलग हैं, तो इसलिए मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। फिर उसके बाद ऐसी किताबें हैं जो कई लोग जो देवियों से देवताओं से बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, तो सीतायन नाम की पुस्तक है या थाउजेंड सीड ऑफ जॉय है, जहाँ देवी ने अपने मैसेज दिए हैं, आप उनको पढ़िए। उनके द्वारा लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपका विकास तेज हो जाएगा। आप अगर दूसरे डायमेंशन से आपको लगता है कि आपका कनेक्शन है, बहुत लोगों का है, होता है। मेरा खुद का भी 1-2 बार मुझे फ़ील हुआ, जबकि मैं बहुत नई थी ध्यान में, मैं नहीं जानती थी इन बातों को, फिर भी कनेक्शन फ़ील हुआ। तो ये कभी भी किसी भी समय किसी को भी फ़ील हो सकता है। तो आप जूडी सटोरी की बुक्स ज़रूर पढ़िए, सनशाइन बिफोर डॉन। डायना कूपर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छे से बताया है इसको कि कैसे दूसरे डायमेंशन के लोगों से कनेक्ट किया जाए और कैसे उनसे मैसेजेस लिए जाएँ। उसके बाद जीवन में अगर आपको इंट्यूशन डेवलप करना है, इंट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम सबके पास है, बाय बर्थ गिफ्ट मिली हुई है, जिसको कि हमने कई सारे आवरणों में कवर कर दिया, और चूंकि हम खुद ही ट्रस्ट नहीं करते कि हमारे पास ऐसी कोई हथियार है, ऐसी कोई चॉइस है जो हमको सही रास्ता दिखाए। हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं तुम बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। तो कुछ ना पूछ के आप अपने आप से पूछिए, आपकी जो गट फीलिंग है। तो इंट्यूशन के ऊपर सोनिया चॉकेट करके हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं, और उन्होंने सोल लेसन्स के ऊपर भी लिखी हुई है। सोल कि कौन कौन से सोल लेसन्स होते हैं जो कि आदमी सीखने के लिए यहाँ पे आता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपके सोल का क्या पर्पस है। उनकी बुक बड़ी फेमस है, सोल लेसन और सोल पर्पस के ऊपर। तो क्या लेसन्स हैं जो हमें यहाँ सीखना है और किस पर्पस से हम आए हैं यहाँ पे, ये आपको वो किताबों से आपके पता चल जाता है। ट्रस्ट योर वाइब उनकी बड़ी फेमस किताब है, कि आपका खुद का वाइब्रेशन है, आपकी वाइब क्या कह रही है वो सुनना और उसको ट्रस्ट करना और फिर उस पर आगे बढ़ना। इतना साहस आपके अंदर, डेयरिंग आना चाहिए कि हाँ बस मुझे तो यही करना है। ये तभी आएगा जब आप उन किताबों को पढ़ेंगे, उनसे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ जो मैं मेरे अंदर चल रहा है वो सही है, क्योंकि ये लिखा है, किसी ने वैलिडेट किया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से कविता जी आप हमको सब कुछ बस समझा रही हैं कि अगर जीवन में कोई भी चैलेंज हो, किसी भी तरीके का चैलेंज हो, तो उससे घबराना नहीं है। आप जब अपने पास एक ऐसा मित्र रखेंगे जो आपको हर चैलेंज से निकाल पाएगा, तो आपके लिए पता चलेगा कि ये सब कुछ बहुत सरल हो गया। जीवन को सरल बनाती हैं हमारी ये किताबें, है ना। तो बहुत सुंदर, हमको कितना कुछ ज्ञान फ्रेंड्स आज स्वाध्याय के विषय में मिल रहा है, इसको अपने जीवन में उतारिए। तो कविता जी, मैं अपने कर्मा को लेकर भी बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं क्या क्या किया, और अब मैं फॉरगिवनेस भी चाहती हूँ। अब मैं बाय फोर्स तो नहीं किसी से फॉरगिवनेस ले सकती, और मैं किसी को बाय फोर्स फॉरगिव कर भी नहीं पा रही। चाह रही हूँ करना, पर अंदर से नहीं निकल पा रहा। तो इसमें किताबें, बुक्स, ये स्वाध्याय हमको कितना हेल्प करेगा? कर्मा के ऊपर जो पत्री सर ने भी कर्म सिद्धांत लिखी है, जी जी। और बहुत सारी किताबें हैं। तो क्या होता है, जैसा आपने बोला कि आप चाह रही हैं फॉरगिव करना लेकिन नहीं कर पा रही हैं, तो जब आप पुस्तकें पढ़ती हैं तो आपको पता चलता है कि किस कारण से ये लाइफ में आई ये चीज़, उसके पीछे का कारण पता चलता है। तो ये सब बहुत आसान हो जाता है, अपने आप को भी फॉरगिव करना, दूसरों को भी फॉरगिव करना। तो आप जैसे ट्रूडो हार्डिंग की किताब है, आप पढ़ेंगे अगर उसको, तो आपको उन्होंने बहुत सारे केसेस दिए हैं कि जीवन में ऐसा किया था तो अगले जन्म में ऐसा हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने बताया, स्टोरीज अपने, और जबकि वो रियल स्टोरीज़ हैं, क्लाइंट्स की स्टोरीज़ हैं उनकी। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो अंतर्दृष्टि है, आपका पता चल जाता है आपको कि हाँ सच में ज़रूर मैंने भी ऐसा कुछ किया होगा, या हो सकता है कि आपको ध्यान में ऐसा अनुभव भी हो जाए। जब आप इन किताबों को पढ़ेंगी तो आपको ये अनुभव भी होने लगेगी कि हाँ मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया था जिसके कारण मेरे जीवन में ऐसा आया। टॉरकॉम सरदारियन की बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, जिसमें से जॉय एंड हीलिंग है, और वो भी आपको फॉरगिवनेस में हेल्प करेगी, और कर्मा के ऊपर भी उनकी बहुत अच्छी किताब है।
तो वो भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा सहायता, जो भी दर्शक जो इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये विशेष परिस्थिति में क्यों फंसे हुए हैं, इस चैलेंज में हम क्यों फंसे हुए हैं, उनको कर्मा के ऊपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और फॉरगिवनेस के ऊपर लिंडा गुडमैन की किताब है, वो भी बहुत अच्छी है, स्टार साइंस। उसमें आप पढ़ेंगे तो वो बताती है कि किस तरह से हमें फॉरगिव करना आना चाहिए, किस तरह से हम फॉरगिव लोगों को करें। तो और फॉरगिवनेस के ऊपर और भी बहुत सारी बुक्स हैं। एक होओपोनोपोनो करके पद्धति है जो कि बहुत फेमस है, उसके ऊपर भी ढेर सारी किताबें हैं और वो बड़ा आसान भी है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ इमोशन भी नहीं डालने हैं। हम सोचते हैं कि फॉरगिवनेस मतलब हम बहुत दिल से दुखी हों, इमोशन से बहुत दुखी हों। तो जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपका दिल साफ़ है और आप बोलते हो तो भी इन सब चीज़ों का असर आपके ऊपर पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है। तो वो इन किताबों को लें आप और अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितने भी देर आपके पास समय हो, वो करेंगे आप तो धीरे-धीरे आपके कर्म नष्ट होते चले जाएँगे, जीवन में सरलता, सहजता आती चली जाएगी। तो फ्रेंड, जैसे आप अगर यू कैन हील योर लाइफ की बात हम करेंगे चर्चा, लुई हे की किताब थी, जिनका बड़ा अब्यूज़िव बचपन था। बहुत ही छोटी उम्र से उनको शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा, मार-पीट, फिर घर से भाग गईं। अपनी माँ को भी वो क्षमा नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो माँ के कारण सौतेले पिता का आगमन हुआ जीवन में। लेकिन जब फिर उनका जीवन में क्या कहना चाहिए, कुछ समय बाद खुशियाँ आ गई, मॉडल बन गई, सब हो गया। पर थोड़े समय बाद फिर वापस परिस्थितियाँ बदली, उनको कैंसर हो गया और तब उन्होंने रियलाइज़ किया है इस बात को कि जब तक मैं माफ़ नहीं करूँगी, तब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। मेरी बीमारी इसलिए है क्योंकि मैं उन व्यक्तियों को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ जिनके कारण मेरे जीवन में ये सारे कष्ट आए। तो उन्होंने फॉरगिवनेस के द्वारा, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस के द्वारा उन्होंने अपने माता-पिता को, उसमें बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि आप अपने माता-पिता को छोटे बच्चों के रूप में देखिए, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वही किया जो उनके साथ हुआ था। उन्हें सही गलत का भेद नहीं मालूम था। उन्होंने जो सीखा वही वो करते चले जा रहे थे। तो इसलिए जब उन्होंने माफ़ किया उनको अपने माता-पिता को माफ़ किया, उन्होंने बहुत सारे अफ़र्मेटिव प्रैक्टिसेस की, उन्होंने अपने आप को सम्मान दिया। क्योंकि वो सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अब पता नहीं, मतलब आदमी को खुद की नज़रों में गिर जाता है। तो अपने आप को उन्होंने सम्मान दिया, अपने आप को वैल्यू किया उन्होंने। तो वो उस कैंसर जैसी बीमारी से भी निकल आईं और उनका जीवन भी कितना आसान हो गया और उसके बाद उन्होंने कितना 80 साल या 90 साल की उम्र तक वो जीवित थी और लाखों लोगों के जीवन को उन्होंने बदला। एड्स के पेशेंट को, जो कि कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता था, उनके पास भी नहीं जाना चाहता था, वो बुला के और उनकी गैदरिंग को संबोधन करती थी, उनको गले लगाती थी, उनको जीवन जीने का रास्ता दिखाती थी। तो ये शक्ति उनके अंदर कैसे आई? ये शक्ति उनके अंदर आई क्योंकि उन्होंने फॉरगिवनेस को अपनाया, वो क्षमा कर पाईं। तो जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे अंदर हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए जीवन में हर व्यक्ति को फॉरगिवनेस के ऊपर एक पुस्तक ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पता चल जाएगा क्षमा कैसे करना है। ऐसे बोलने से कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया नहीं होता है। ये बहुत सब गहरे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं बहुत गहरी हैं, जो कि हमारे अंदर इम्प्रेशन बन के हमारे शरीर में बैठी हुई हैं, तो ये इतनी आसानी से जाती नहीं है। तो जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, रियलाइज़ करते हैं, इनमें जो प्रैक्टिसेस दी हुई हैं उनको करते हैं, तो ये हमारा तब जाके हम सक्सेसफुल होते हैं उस चीज़ को जानने में, जो कि इन लोगों ने बड़े गहरे अनुभवों से जाना है और हमारे लिए आसानी से प्रस्तुत किया है। तो क्यों ना हम इनको पढ़ के और अपने जीवन को आसान बनाएं। बहुत सुंदर कविता जी, बहुत ही प्यारे तरीके से फ्रेंड्स कविता जी ने हमको समझाया कि कर्मा का सिद्धांत क्या है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ये पिछले कर्मास के कारण हो रहा है, पर हमको उन सबको माफ करना भी आना चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका, वो पास था। अगर उसको ही हम लेते चले जाएं तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, शायद कई बार नामुमकिन भी हो जाता है। जैसे लुई एल हे के साथ हुआ कि उनके जीवन में कैंसर आ गया क्योंकि वो माफ नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उन्होंने माफी सीखी
और माफ़ी भी फ्रेंड्स, हमें अभी कविता जी से हमने जाना कि माफ़ करना भी हमें सीखना पड़ेगा। मैंने तुझे माफ़ किया से काम नहीं चलेगा। जब तक हमारा हार्ट प्योर नहीं होगा, ज़ीरो स्टेट में हम नहीं होंगे, हम किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ शब्दों से माफ़ी नहीं होती जब तक दिल से नहीं होती। तो इन सब के बारे में सोचिए और समझिए। वो हमको समझा रही हैं कि कैसे अपने जीवन में फॉरगिवनेस का लाना बहुत ज़रूरी है। तो कविता जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे सबके मन में डेथ का एक फियर रहता है। हमारे प्यारे लोगों की ना हो जाए या हमारी ना हो जाए, और हमारी हो जाए तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग हमको डरा भी दिया करते हैं कि कढ़ाइयों में तला जाएगा, और पता नहीं क्या क्या किस तरीके से बताते हैं कि मन करता है भैया जीते ही रहो, मरने के बाद अगर कढ़ाई में डाल दिया तो भाई साहब तो बुरा हाल हो जाएगा। सच में। क्योंकि हम वो एक छींट भी नहीं बर्दाश्त कर पाते गरम तेल की, और तलना तो बिल्कुल पागल कर सही देगा। बात है, हाँ। तो हम उस पागल होने से बचना चाह रहे हैं, हम उस डर से बचना चाह रहे हैं। तो उस डर से बचने के लिए हमको बुक्स कैसे हेल्प करेंगी, और कौन कौन सी बुक्स हमको हेल्प करेंगी? हाँ, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर व्यक्ति को जानना कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, और मृत्यु के बाद क्या होता है। और इन सब भ्रमों में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने आप को ही कष्ट दे रहे हैं। यस। तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं इसके ऊपर। जैसे कि 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगी। इब्न अलेक्जेंडर ने लिखा था प्रूफ ऑफ हेवन। वो खुद न्यूरो साइंटिस्ट थे। न्यूरो कहना चाहिए, साइंटिस्ट क्या कहना चाहिए, वो डॉक्टर थे, वो ऑपरेशन करते थे, सर्जन थे वो ब्रेन का। और वो कोमा में चले गए थे, और कोमा में जाने के बाद फिर उनको 8 दिन वो कोमा में रहे, और डॉक्टर्स का ये बिलीव था कि ये अब जीवित नहीं बचेंगे, ख़त्म हो चुका है, इनके कुछ बचा नहीं है इनके शरीर में। लेकिन 8 दिन में वहाँ जाके उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा, वो उन्होंने आके अपने सारे अनुभव लिखे। और जो जिसका जो सार है उन सब का, वो यही है कि प्रेम ही जीवन में सब कुछ है। तो मनुष्य के जीवन में लव, जो प्रेम है, उसकी इम्पोर्टेंस उन्होंने बड़े बड़े अच्छे से उन्होंने समझाई। और जब लोगों को विश्वास हो गया था कि अब तो ये गए, अब ये नहीं, इस शरीर को अब, मतलब ये बात हो रही थी परिवार वालों से कि अब शरीर को कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, तब वो अचानक वापस आ गए। और ब्रेन उनका पूरी तरह से डेड हो चुका था, वो ब्रेन भी वापस आ गया, दिमाग पूरी तरह से चलने लगा, वो स्वस्थ हो गए, पूर्णतः स्वस्थ हो गए। और उन्होंने अपनी पुस्तक प्रूफ ऑफ हेवन के द्वारा पूरी दुनिया को संदेश दिया और बताया कि वो किस तरह से गए, कहाँ कौन कौन उनको मिला, कितनी कितनी दुनियाएं हैं वहाँ पे। इसी तरह से अनीता मूरजानी का एक एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर है। अनीता मूरजानी ने बड़ी क्लैरिटी से बताया, जैसे अब इन्होंने बताया कि इमोशंस हमारे जीवन को कैसे करते हैं। वो बहुत डर में जीती थी और डर के कारण उनको कैंसर हुआ, और फिर फाइनली उनकी ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनकी मृत्यु हो गई, डिक्लेयर हो गया कि अब कोई नहीं है। वो कुछ मिनट के लिए ही गई हेवन, वो काफ़ी दिन नहीं रही, लेकिन वहाँ वो गई, वहाँ उनके पिता ने उनका स्वागत किया, और उनके पिता ने उनसे कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया, अभी तुम्हें दुनिया को अपना संदेश देना है, तुम वापस जाओ। तो फिर ये वापस आई और फिर इतनी जल्दी ठीक हुई है, इनका कैंसर गायब हो गया, ये तुरंत ठीक हो गई। तो इस तरह से ये बताती हैं कि हमारे जीवन में जो अमूल्य गिफ्ट्स हैं, जो इन्होंने हमें बताया, जो हो के आए हैं, उस दूसरी दुनिया के दर्शन करके आए हैं, हमको उन गिफ्ट्स को लेना नहीं आता। अनीता मूरजानी का कहना है कि जैसे कि एक बड़ा गोडाउन है जो कि बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ों से भरा हुआ है, हमारे पास है, लेकिन हम किससे देख रहे हैं? हमारे पास एक पतली जो पेंसिल टॉर्च होती है ना, हमारे पास वही है, दृष्टि हमारी उतनी है। तो हम एक बार में एक ही चीज़ को देख पाते हैं, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। और अचानक कोई लाइट जला दे और आप देखो कि अवाक रह जाओ कि क्या क्या नहीं दिया है हमको इस यूनिवर्स ने। तो ये उस तरह की किताब है जो आपकी दृष्टि को खोलती है, आप देख पाते हो अपनी गिफ्ट्स को। वो बहुत ही सुंदर पुस्तक है अनीता मूरजानी की। आफ्टर लाइफ ऑफ बिली फिंगर्स भी इसी तरह की है, जिसमें कि लेखिका बताती है कि एक अपने भाई के बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी है कि भाई जो है ड्रग एडिक्ट भी था, काफ़ी वैसी लाइफ थी उसकी, कहना चाहिए समाज में जिसको बुरा समझा जाता है।
उस तरह का जीवन था। और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और ये बड़ी दुखी हो जाती है। इनको लगता है कि मैं उसकी सहायता नहीं कर पाई। हालाँकि इन्होंने बहुत कोशिश की उसकी सहायता करने की, लेकिन वही बात है ना कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए ज़िम्मेदार है। तो तब इनका भाई इनको आके मैसेजेस देता है, ध्यान के दौरान। और फिर इन्होंने उस पुस्तक को लिखा है कि वो क्या-क्या उसने अपने अनुभव शेयर किए कि उस दुनिया में उसने क्या-क्या देखा, वहाँ क्या-क्या होता है और वास्तविक रूप से जीवन कैसे होना चाहिए। तो ये किताबें हमको इसका ज्ञान देती हैं। ब्रायन वाइज़ ने भी बड़ी सुंदर तरीके से बताया है कि कितने मतलब कितने सारे जन्म हम लेते चले जाते हैं और हर जीवन में वही गलतियाँ हम करते चले जाते हैं। और मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका भी उन्होंने लिखा है। लाइफ बिटवीन लाइव्स के ऊपर भी बहुत सारी उनकी बुक्स हैं। आपको बड़ा मज़ेदार इंसिडेंस मैं ये बताऊँ कि मैंने एक उनकी बुक पढ़ी जिसमें 86 जन्म उस लेडी ने अपने देखे थे। और उसको पढ़ने के बाद मैं कई दिन तक मैं ये सोचती रही कि हे भगवान, हम लोग हर जन्म में यही करते चले आ रहे हैं और फिर अगला जन्म ले लेते हैं। तो बड़ा मेरे लिए अवेकनिंग था वो मोमेंट जो है, वो समय कुछ समय के लिए जब मेरे दिमाग में और कोई थॉट था ही नहीं, बस यही विचार चल रहा था कि किस तरह से हम इस जाल में फंसे हुए हैं। वही गलतियां करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा सीखते हैं, ज़्यादा गलतियां करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा सीखते हैं, ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो इस तरह से जब आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आपकी दृष्टि जो है वो वाइड होती चली जाती है, खुल जाती है। आपको समझ में आने लगता है कि ये जो समय है ये कितना क्षणिक है और ये जीवन जो है वो क्या है और हम वास्तविक रूप में हैं क्या। यहाँ थोड़े समय के लिए, कुछ मोमेंट के लिए हम आए हैं, बाकी हम हमारा जो सोल है वो क्या चीज़ है, आत्मा क्या है, हमारी यात्रा क्या है वास्तविक। मतलब कि आपने ये बताया हम तेल में नहीं तले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं तले जाएँगे। हमारे खुद का डिसीज़न है, हमारा जीवन, हम अपना जीवन तय करके आते हैं और यहाँ आने के बाद अमनेसिया भूल जाते हैं कि क्या था। तो जब इस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं तो ये आपको वापस रिमाइंड करती हैं कि आप क्या हो, किस दिशा में जाना है। फ्रेंड्स, आपने जाना कि किस प्रकार से ये बुक्स हमको हेल्प कर रही हैं। जीवन जीने की कला भी सिखा रही हैं, हमको जीवन को जो हमारे अंतिम क्षण हैं उसको भी कैसे जीना है वो भी सिखा रही हैं, और जीवन के समाप्त होने के पश्चात भी हमें कैसे जीना है वो भी सिखा रही हैं। देखिए ना, कितने तरीके के, कितने स्टेप्स में हमको कितना कुछ सिखा रही हैं। जीना भी और मरना भी, और मरने के पश्चात भी कैसे जीना है वो भी सिखा रही हैं। तो बुक्स हमको इतना कुछ सिखा रही हैं, सब कुछ वही जो इन्होंने पिछले एपिसोड में बताया था कि गंगा तो हमारे साथ साथ बह रही है, हम ही अपने आप को टर्न करे, उसकी तरफ पीठ करे बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी पीठ को मोड़ लीजिए और इस गंगा में स्नान कर लीजिए। आपके लिए जीवन और मरण दोनों ही बहुत सहज हो जाएंगे। तो कविता जी, मैंने आपसे इतना सब कुछ जब जाना, तो क्या हिंदी में भी, ये तो बहुत सारे इंग्लिश ऑथर्स के नाम लिए आपने, तो मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मैं हिंदी ही पढ़ना जानती हूँ और हिंदी ही पढ़ना चाहती हूँ, चाहती भी यही हूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं वो ऐसा लगता है कि इंग्लिश पढ़ रही हूँ, किसी फॉरेन के ऑथर की बुक पढ़ रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं कुछ बाहर जा रही हूँ। मुझे अपने देश से, अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से प्यार है। तो क्या उसमें भी कुछ हमारे पास ऐसी ज्ञानवर्धक बुक्स हैं? हाँ, बहुत है। ओशो का तो पूरा साहित्य ही हिंदी में है। ओशो हिंदी के बड़े अच्छे टीचर थे, तो आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। हर ओशो ने कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में ना बोला हो। आप जिस विषय की पुस्तक चाहेंगी आपको मिलेगी ओशो से। इसके अलावा पतंजलि के योग सूत्र हैं। अगर आप थोड़े बहुत उसके शौकीन हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आहार ही औषधि है। इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि हिंदी में अमूल्य रत्न मानती हूँ। क्योंकि अब जैसे हमारे पत्नी सर का सिद्धांत है कि नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, तो हमारा भोजन ही हमारी औषधि है। तो ऐसी ये मैं मानती हूँ कि इस तरह की पुस्तकों को भी हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा चित्त शक्ति विलास स्वामी मुक्तानंद की है, समर्पण योग है शिव कृपानंद स्वामी का, और महर्षि जो दयानंद थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनकी जीवनी बड़ी प्रेरणादायक है, पढ़ना चाहिए। श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी ढेर सारी पुस्तकें हैं जो हम पढ़ सकते हैं।
तो हिंदी में भी कोई कमी नहीं है। और जो इंग्लिश के जो ऑथर्स हैं जिनकी अच्छी पुस्तकें हैं वो भी बहुत सारी अब हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, जिनको कि हम पढ़ सकते हैं। और इसमें मेरा मानना है कि आप कोई ऐसा भावना हिंदी या इंग्लिश की ना रख के पढ़ें, लेकिन अगर आप हिंदी को बहुत ज़्यादा आपका लगाव हिंदी के प्रति, तो हिंदी में भी कोई कमी नहीं है साहित्य की। तो परमहंस योगानंद जी की जो योगी कथामृत है वो भी हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है। और उन्होंने बहुत सारे हालांकि उनके पढ़ने के बाद बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इसमें तो चमत्कार है, लेकिन चमत्कार कब होते हैं? जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हो और उस स्थिति को समझ भी पाते हो। लेकिन बहुत सारे उनके ऐसे अनुभव हैं जो कि ध्यान के हैं और जो कि दूसरी दुनिया से कनेक्ट होने के हैं, जो कि हमारे जो इष्ट देव हैं उनसे, वो जो कि माँ को मानते थे वो माँ से कनेक्टेड थे। तो ऐसे बहुत सारे उनके अनुभव हैं, बहुत सारे गाइडेंस हैं, और बहुत सारा वो ये भी बताते हैं उस पुस्तक के द्वारा कि किस तरह से जब उनको किस चीज़ की आवश्यकता थी तो उनके सामने रखा गया। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पूर्ण समर्पण भाव जीवन में बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स के प्रति आप समर्पित हैं तो आपके जीवन में सब कुछ आसान है। तो परमहंस योगानंद को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनकी पुस्तकें जो हैं, ज्ञान मतलब सारी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, डिवाइन रोमांस या और भी जो भी आप पढ़ना चाहें। योगी कथामृत हिंदी में है। हिंदी में वो एक अमूल्य वरदान मैं मानती हूँ उस किताब को। उससे आपको जीवन की हर परिस्थिति में उन्होंने आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताया है। उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आई, जब मृत्यु हुई, उनके पिता की हुई, भाई की हुई, माँ की हुई, सबसे पहले उनकी माँ की हुई, तो वो सब कुछ उन्होंने बताया। आफ्टर लाइफ के बारे में बताया। जब उनके गुरु की मृत्यु हुई और वो उनको दिखाई पड़े, तो वो जो संसार उन्होंने बताया, जिसको हम शंबाला भी बोलते हैं या हिरण्यलोक वो बोलते हैं, उसको उन्होंने कितने प्यारे ढंग से, उसको आप 2, 3, 4 बार उस चीज़ को पढ़ें तो आप उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। और योगी कथामृत एक ऐसी पुस्तक है जिसको कि 1 बार या 2 बार पढ़ के नहीं छोड़ना चाहिए। 3-4 बार जितना आप पढ़ सकें उसको समय समय पर उठा के पढ़ते रहिए, तो वो आपके लाइफ में बहुत सुंदर क्लैरिटी लेके आती है। फ्रेंड्स, आपने जाना कि हिंदी में भी हमारे पास बुक्स की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है हमारी भावना की, कि हम चाह ही नहीं रहे, बस हम एस्केपिस्ट बन जाते हैं। हिंदी में तो ज़्यादा बुक्स नहीं है, हिंदी में तो किसी ने कुछ खास लिखा ही नहीं है। बस पढ़ो तो गीता, कुरान ये पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बहुत कुछ है, बहुत सारा ज्ञान हमारे लिए परसा हुआ है, बस हम लेना नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, आइए अपने जीवन में हिंदी या इंग्लिश किसी भी बुक को हमको उतारना है तो उतारें, और आप देखेंगे कि जीवन में कैसा मिरेकुलस परिवर्तन आता चला जा रहा है। कविता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करेंगी जो सबको ही पढ़नी चाहिए? मतलब वो किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, और उसके जीवन में बहुत बदलाव लाए। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि हम वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, तो और दूसरी बात, हम अन्नमय कोश है हमारा शरीर, तो हमको ऐसी किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए जो हमारे इस कोश को शुद्ध करें। यानी भोजन के बारे में, एक हीलिंग पावर ऑफ वाटर है मसारो इमोटो की किताब, वो मैं रिकमेंड करूँगी हर व्यक्ति को ज़रूर 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 पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आहार ही औषधि है, ये किताब भी बहुत अच्छी है। ये बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है, जो कि आपका भोजन कैसा हो इस बारे में आपको बताती है। और उसके अलावा ये 2 किताबें तो अच्छी हैं। इसके अलावा मास्टर्स इन न्यू एनर्जी करके एक किताब है, जो कि एक मास्टर हैं जेफरी हॉप, उन्होंने लिखी, सेंट जर्मेन की चैनल बुक है। ये ज़रूर हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपकी शक्ति बताता है। तो जैसा मैंने बताया कि पानी के बारे में आप बहुत पर्टिकुलर कि किस भावना से पानी भर के रखा गया है, कैसे रखना है, उसको स्टोर करना, कैसे पीना, भोजन कैसे रखना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे खाना है, और ये जो व्यवहार हमारे जीवन में होता है। मास्टर इन न्यू एनर्जी में उन्होंने वो जो किताब है, बहुत छोटी सी किताब है, 100 पेज की होगी हार्डली, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से ट्रुथफुलनेस, आपका कॉन्फिडेंस आपके जीवन में
और एक्सेप्टेंस क्या होती है, इसको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। और एक चीज़ और जो उन्होंने बताई, जो मैं सभी दर्शकों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, कि ये जो संसार है ये माया का संसार है, ये इल्यूजन है और ये क्रिएट किया हुआ है हमारे द्वारा। तो इनका कहना है कि हम चूंकि इसको क्रिएट करके आए हैं और हम ही इसके क्रिएटर हैं, तो हम जब चाहे इसको बदल सकते हैं। ये शक्ति हमारे पास ही है, ये किसी और को नहीं देना है। लोग बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं रिलेशनशिप्स में, इसमें उसमें, और वो सोचते हैं कि मैं इससे कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। तो इस बात को उन्होंने बड़े सुंदरता से समझाया कि चूंकि ये इल्यूजन है, ये कभी भी आप बदल सकते हो, कभी भी इसको नष्ट कर सकते हो। इस तरह का नहीं चाहिए मुझे, अगर आप मन में सोच लोगे तो निश्चित रूप से यूनिवर्स आपकी सहायता करेगा। ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बोला है, जो कि मैं चाहूँगी कि हर दर्शक को अपने जीवन में ट्रस्ट, विश्वास अपने ऊपर ज़रूर उतारना चाहिए। वो कहते हैं कि हम दुनिया में हर व्यक्ति का विश्वास करेंगे, कोई भी आएगा हमारे जीवन में कुछ ही बोलेगा, हम सोचेंगे सत्य बोल रहा है, लेकिन हमारे अंदर की आवाज़ क्या बोल रही है हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वो कहते हैं आप बीमार हो जाएंगे, आप जाओगे दुनिया भर के डॉक्टरों की बात आप मानोगे, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है आप कभी देखने की कोशिश नहीं करोगे, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, अपने सोल के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर। तो वो कहते हैं कि आप ट्रस्ट करना सीखो, अपने शरीर पर ट्रस्ट करना सीखो, अपनी भावनाओं पर ट्रस्ट करना सीखो, कि आपका शरीर क्या बोल रहा है आप उसको सुनना सीखो। सारी दवाइयाँ आपके अंदर हैं, सारे इलाज आपके अंदर हैं, सारे जो जैसा मैंने बताया कि फॉरगिवनेस हो या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, हर चीज़ का आप जब अपने ऊपर ट्रस्ट करने लगते हो, अपना विश्वास जो मनुष्य खो देता उसी से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती। तो जिस समय आप विश्वास करना सीख लेते हो, इसको मास्टर्स इन न्यू एनर्जी में उन्होंने 2-3 बार इसी बात पे स्ट्रेस दिया। वो कहते हैं कि आपके अंदर तो ये ऐसा सिस्टम है, मशीन आपकी ऐसी कि आपको खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हम देखते भी जो कि प्राणों पर जीवित हैं, जो कि सिर्फ सांस लेते हैं, और बहुत सारे ऋषि मुनि वो स्थिति में नहीं पहुँचे, लेकिन आपकी इतनी ज़बरदस्त मशीन है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ऑपरेटिंग। आप उस मशीन के ऊपर विश्वास करो और अपने जीवन को उस मशीन के हिसाब से चलाओ। आप अपने इंट्यूशन को डेवलप करो। है दुनिया भर में ढूंढने की, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, यहाँ वहाँ जाके कुछ मत ढूंढो, गुरुद्वारों में जाके। जो कुछ भी है वो आपके अंदर है। और इस किताब में उन्होंने बहुत ही सरलता से ये मैसेज दिया है। तो ये इस किताब को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड अनुभव हुए इसको पढ़ने के साथ साथ ही, और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ मेरी पावर का। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये किताब हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। भोजन से संबंधित जो भी नेचुरल फूड है, वो उस बारे में जो भी उनको साहित्य मिले उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि नेचुरल फूड ही हमारी बॉडी को सूट करता है। एक समय में जब आप ध्यान करते करते ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हो, आप वाइब्रेशन आपके हाई हो जाते हैं, तब आप कोई दवा चाहो तो भी नहीं खा सकते। यस, आपके बॉडी को वो सूट ही नहीं करेगी, चाहे वो बी कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कैल्शियम ही क्यों ना हो। और ये मेरा नहीं, बहुत लोगों का अनुभव है ऐसा, कि जो भी थोड़ा वाइब्रेशनली हाई हो जाते हैं फिर वो मेडिसिन नहीं खा सकते। मेडिसिन उनकी बॉडी में हैवॉक कर देती है एकदम, मतलब पूरे उत्तेजना हो जाती है, वो उसको समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद थोड़े समय बाद ये स्थिति भी आती है कि आप खाने को देख के या हाथ में लेके आप समझ पाते हो कि ये आपके लिए उचित है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बड़े शौक से कोई चीज़ लाते हैं और आप उसको थोड़ा सा खाते हो और आप कहते हो नहीं खा सकते हम इसको, क्योंकि शरीर ने बता दिया कि आपके लिए ये उचित नहीं है। तो उस चीज़ को डेवलप करना अपने अंदर, जो सिस्टम भगवान ने आपको, यूनिवर्स ने दिए के भेजा है, उस सिस्टम को डेवलप करना, उस पर रिलाई करना, ट्रस्ट करना, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना। तो ये पुस्तक वो ज्ञान आपको देती है, मास्टर्स इन न्यू एनर्जी। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, कितने प्यारे तरीके से हम ये जाने कि किस तरीके से कितना सब कुछ हमारे सामने है अपने जीवन में उतारने के लिए और जीवन को सरल बनाने के लिए। कितना सरल अगर हमारा जीवन हो जाएगा, अगर हम ऐसी बुक्स पढ़ेंगे, हम इजी हो जाएंगे। क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना है, किसके खाने से हमारी एनर्जी इनहेंस होंगी या बिल्कुल डाउन चली जाएंगी, ये सब कुछ हमको पता चल जाएगा जब हम इन बुक्स से ज्ञान लेंगे। बहुत सुंदर तरीके से कविता जी ने आज हमको इतने प्यारा ज्ञान हमको दिया है और इतनी सारी बुक्स हमको रिकमेंड करी हैं।
फ्रेंड्स, इन सब बुक्स को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे मास्टर्स बार बार आकर बार बार हमको नहीं बताते, पर जब भी आते हैं इतना सारा ज्ञान हमको परोस कर जाते हैं। अब हमारा काम शुरू होता है कि हमें उस सब पर अमल करना है, उस सबको अपने जीवन में उतारना है। तो कविता जी, आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज आपने इन 2 एपिसोड्स में हमको इतना सारा ज्ञान परोस दिया। जिस ज्ञान को प्राप्त करने में आपको वर्षों लगे, वो आपने हमको इन कुछ घंटों में हमको परोस दिया। बहुत धन्यवाद। आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज और दे दीजिए। हम लालची हैं, क्या करें? ज़रूर दूँगी। जैसा कि हम अभी हमने सेंट जर्मेन की बात सुनी कि ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लाइफ में, जीवन में ट्रस्ट करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रस्ट भी किसके ऊपर? अपने खुद के ऊपर। तो आप ट्रस्ट करिए अपने इंट्यूशन को, अपने कहना चाहिए जो ये एक आपको यंत्र दिया गया है, व्हीकल दिया गया है, इसको ट्रस्ट करिए, इसकी हर चीज़ को ट्रस्ट करिए। आप अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट करिए, अपने इमोशंस को ट्रस्ट करिए, अपनी बॉडी को ट्रस्ट करिए। और जब आप ट्रस्ट करेंगे तब मिरेकल होने लगेंगे लाइफ में। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, कितना प्यारा मैसेज। मिरेकल करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल ट्रस्ट करना है स्वयं पर, अपनी ट्यूशन्स पर, हम जो ध्यान कर रहे हैं उस पर, या जो स्वाध्याय कर रहे हैं उस पर, सब पर ट्रस्ट करना सीखिए। जीवन में रूपांतरण ऐसे हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते पीएमसी में आने के लिए, इतना सारा ज्ञान हम सबको देने के लिए, हमारे ध्यानी मित्रों को देने के लिए। तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सबका, जिन्होंने इतना समय मुझे दिया और मुझे सुना। और मेरी जो थोड़ी बहुत बातें हैं आप आशा है कुछ आपको जो पसंद आएगा आप उसको अपनाएंगे। और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कितना सारा ज्ञान हमको मिला, और ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान हम आगे भी लाते रहेंगे। मास्टर्स को इनवाइट करते रहेंगे और मास्टर से ऐसा ही ज्ञान अपने लिए और आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे साथ सदा बने रहिएगा। नमस्ते पीएमसी में।